Hello everyone. I will be discussing the answer key of CTET paper which was held on 7th July. I will be discussing only science and maths questions, starting with question 72. Which of the following characterizes human circulatory system? Open or closed? It is closed. And single and double में कौन सा होगा? Double circulation. होता क्या है डिफरेंस, एक बार वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन? क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, जैसे हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं. वी हैव क्लोज सर्कुलेशन. इसमें क्या होता है? वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है. एंड इन ओपन सर्कुलेशन देयर आर नो वेसल्स. देर आर नो वेसल्स. ऐसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में. और ये वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है. क्लोज्ड वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको स्पाइन है. एंड ओपन सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, लॉबस्टर्स, ग्रास हॉपर, स्नेल्स, इंसेक्ट्स. दिस इज इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इनका ब्लड में कोई प्रेशर भी नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्रेशर कैसे आएगा? जब ब्लड पाइप्स में फ्लो करता है, वेसल में फ्लो करता है. सो इन क्लोज सर्कुलेशन देयर इज हाई ब्लड प्रेशर. एंड इन ओपन सर्कुलेशन कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेसल में नहीं है, ऐसे ही ओपन में ब्लड मूव कर रहा है. सो वी हैव क्लोज सर्कुलेशन. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन होता है इन वन कंप्लीट साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट वन टाइम. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, दीज आर गिल कैपिलरीज. गिल्स हैं ये. फिश का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 rich blood from gills enters the body parts, goes to the body parts directly. ब्लड जो है वो हार्ट में नहीं गया है, डायरेक्टली इट हैज गॉन टू द बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 फॉर्म हुआ. वो CO2 वाला ब्लड, CO2 रिच ब्लड इज देन टेकन टू हार्ट, इज टेकन टू हार्ट. एंड हार्ट से फिर वो जाता है गिल में. तो आप देख रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल में द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वन टाइम. ये सिंगल सर्कुलेशन है. ये सिंगल सर्कुलेशन है, जैसे एग्जाम्पल फिश में होता है. एंड इन ह्यूमंस वी हैव डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन मीन्स इन वन साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट टू टाइम्स. एक बार कैसे लंग्स से O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर्स हार्ट. Now heart pumps it to all the body parts through aorta. Then the body parts utilize all body cells utilize the oxygen. CO2 is produced. That CO2 rich blood is then taken to heart again. फिर हार्ट से वो जाता है लंग्स में. तो दो बार पास हो रहा है. इट passes twice in one complete cycle. That is double circulation. तो हमारा आंसर है closed and double circulation. Next question is assertion the rate of breathing in aquatic animal is slower than land animal. This is false. It is faster. अगर आपने कभी किसी एक्वेरियम में फिश को ऑब्जर्व किया हो, फिश ब्रीथ्स वेरी फास्ट बिकॉज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लेस. Presence of large amount of dissolved oxygen, ये भी wrong है. Dissolved oxygen is fairly low in the water, so therefore they breathe very fast. So both are false. Option 2. Next question. The ceilings of cinema halls and concert halls are generally curved. Yes, true. Sound waves after striking a curved surface get reflected in all directions. Reason is also correct. So both are true and R is correct explanation. When the sound falls on the curved ceiling reflects it in all the directions, ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे. Next question is which of the following is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides? Let us discuss these terms first. Eutrophication होता क्या है? Eutrophication is basically accumulation of nutrients in water bodies. Water bodies में बहुत सारे nutrients, excessive use of fertilizer and pesticides की वजह से nutrients का build-up हो जाना, nitrogen, phosphorus build-up हो जाता है in water bodies. This leads to growth of algae. Algae आपने देखा होगा, इस तरीके का कुछ दिखता है ग्रीन कलर का. तो algae का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है. अब वो एल्गे सनलाइट को भी ब्लॉक करता है, और अगर एल्गे का डिके हो गया है तो बैक्टीरिया उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं. सो बेसिकली इसका रिजल्ट ये होता है, इट डिप्लीट्स द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर बॉडी. ऑक्सीजन रह नहीं जाता, तो जिससे फिशेज एंड एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड. So this is eutrophication. It is harmful. It is not good for the environment. So it is excessive nutrient enrichment of water leading to algae blooms and ecological balance. Second is biomagnification. Biomagnification क्या होता है? It is the accumulation of toxins, chemicals in the food chain, at each level of the food chain. जैसे कि example दिया हुआ है यहाँ पे, हमने
पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज किए, वो सॉइल में गया, सॉइल में एक्यूमुलेट हो गया, सॉइल से आया प्लांट में, से एल्गे एग्जांपल दिया हुआ है, एल्गे इज कंज्यूम्ड बाय सम जू प्लांक्टन, उसमें वो एक्यूमुलेट हो गया, फिर वो स्मॉल फिश में गया, वो फिर स्मॉल फिश से लार्ज फिश में, एंड दैट लार्ज फिश इज ईटन बाय ह्यूमन। तो ऐसे हर ट्रॉपिक लेवल पे केमिकल्स जो है वो बिल्डअप हो गए, वो स्टोर हो गए। वाई? बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेड कभी होगा नहीं, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है, हर ट्रॉपिक लेवल पे वो एक्यूमुलेटेड है। एंड with every tropic level the accumulation is increased। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एल्गे में ये बहुत लेस है, फिर ये और इंक्रीज यहाँ पे दिया 0.04 पार्ट्स पर मिलियन इन एल्गे फॉर एग्जांपल, जू प्लैंक्टन में और इंक्रीज हो गया, ऐसे लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक इट इज वेरी लार्ज। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, chemicals is found in the largest tropic level, highest tropic level. This is biomagnification. And what is nitrification? Nitrification is basically converting atmospheric nitrogen into usable form of nitrogen, जो plants use करें, which is nitrates। तो क्या होता है, पहले N2 को कन्वर्ट करना पड़ता है NH4 में, अमोनियम में, जिसको अमोनिफिकेशन भी बोलते हैं, विच इज डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसका एक एग्जाम्पल है राइजोबियम, विच लिव्स इन लेग्यूम्स, रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स, लेग्यूम रूट नोड्यूल्स। Then this NH4 positive is converted into nitrites, NO2 negative वाले, and फिर nitrates, nitrates usable form है, this is nitrification। एंड लास्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमें सबको पता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल का क्वालिटी खराब हो जाना, दैट इज ऑल्सो दैट वन ऑफ द रीजंस इज हायर यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसका आंसर है nitrification. It is not caused due to excessive use of fertilizer and pesticides. Answer is nitrification. Rest all are caused by excessive use of fertilizer and pesticides. Next question. Odometer in a car measures distance. Odometer measures distance. What does a speedometer do? Speedometer measures instantaneous speed, not the average speed. Instantaneous speed होता है उस instant पे क्या speed था. So answer is distance traveled. Odometer measures distance traveled. Next is identify the mirrors. Okay. Virtual, erect and same size. Virtual, erect and same size is always formed by plane mirrors, जो looking mirrors हम bathrooms में use करते हैं. Real and inverted and same size concave mirror. Which case? At C case. If you remember, when object is placed at center of curvature, image is formed at C. Same size object, real and inverted. Real inverted enlarged भी concave mirror में होता है when object is placed between F and C. Virtual erect diminished is formed when convex mirrors are used. So option, which option is correct? Plane, concave, concave and convex. A part, first part. Next question. 3 identical holes are punched at different levels. इस तरीके से कुछ holes punch किए हैं, आप कोई भी इसमें से 3 holes ले सकते हैं. The bottle is filled with water. Which of the following statements is true regarding the flow of water? देखो, do you know the property of pressure in fluids? That pressure increases with depth. जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे उतना pressure increase होता जाएगा, because pressure का formula होता है rho GH. Rho is the density of the liquid, G acceleration due to gravity and H है आपका height of the liquid column. तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना pressure increase होगा. तो जो सबसे lowest वाला है वहाँ से सबसे strong jet आएगा, मतलब the pressure or the force of water will be very large. तो इसमें से ये option तो correct है, the water from lowest hole comes out with greatest force. A is okay, and water from lowest hole falls at maximum distance. This one is okay. The reason is same, क्योंकि speed बहुत ज़्यादा है, pressure ज़्यादा होगा, force ज़्यादा होगा, and speed is also very large. ये Torricelli's law से आया है class 11 में जो हम करते हैं. This distance is greater for the hole which is at the lowest height. तो इस वाले के लिए आंसर is 2 part, A and D. Lowest hole में से water greatest force से भी आएगा और maximum distance भी cover करेगा. Question number 80. Color of flame depends upon, it depends upon nature of combustible substance. जैसे example LPG है तो blue flame होगा, एक matchstick है तो yellow flame से burn होता है, magnesium में white flame आता है, and oxygen supply पे भी yes, if oxygen supply is sufficient तो complete combustion होगा, it will give blue color. If oxygen supply is not sufficient, insufficient supply है तो incomplete combustion होगा, flame जो होगा वो yellow. जैसे आप daily life example, if the holes of the burner are blocked तो yellow flame आती है क्योंकि incomplete combustion और oxygen supply is not enough. Temperature of surroundings, no, temperature of surroundings पे depend नहीं करता, temperature of flame पे depend करता है.
For example, if temperature is increased, the flame can even become white, dark red से bright red, then orange, yellow, and then finally to white blue. Next, Sunita drops a piece of potassium metal in a beaker of cold water and notes down the following observation. देखो, potassium is very reactive, you know, है ना? एक आपका potassium और एक sodium, these are highly reactive, so they react violently with cold water. और इतना exothermic होता है, इतना ज़्यादा heat evolve होता है कि hydrogen immediately catches fire. This is the reaction. पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड. तो क्या क्या करेक्ट नहीं है? ये तो करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, potassium reacts violently with water, this is also correct. Pop sound is heard, this is also correct. Endothermic ये नहीं है, it is exothermic reaction. So answer is fourth part. Question number 83. टर्मरिक एसिड में नो चेंज होता है, इन बेसिस इट इज रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन. तो आपका ऑप्शन या तो 1 होगा या 3 होगा. आगे देख लेते हैं. China rose dark pink and green in base. The option is this one, third. So phenolphthalein is colorless in acids and methyl orange is orange in acids. Okay, next question is two sperms of a man fused with two eggs of a woman. The twins formed are. पहले तो देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ ट्विन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं. आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ट्विन्स विच आर कंसीव्ड फ्रॉम वन एग एंड वन स्पर्म. वन एग एंड वन स्पर्म फ्यूज एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, फर्टिलाइज्ड एग बन गया. अब वो फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट हो जाता है दो में, दैट इज आइडेंटिकल. वो बिल्कुल सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा दोनों में, दोनों सेल्स में, दोनों बेबीज में. So basically one egg and one sperm fuse and वो fertilized egg splits into two, that is identical. Fraternal क्या होता है? When two separate eggs are fertilized by two separate sperms, then the twins formed are fraternal twins. So the answer is fraternal. Next question. Read the following and choose the correct option. Okay, photosynthesis is endothermic, respiration is exothermic. Both are correct. What is the reaction of photosynthesis? Photosynthesis में CO2, H2O and energy is used. है ना, sunlight, sun से energy हम use करते हैं, the plants use करते हैं, and glucose and oxygen are formed. And respiration is reverse of photosynthesis, जिसमें energy produce होता है by breakdown of food. तो जिसमें energy produce हो रहा है that is exothermic, जिसमें energy use हो रहा है that is endothermic. So both are correct. Thank you so much for watching the video.